फ्रेंड, आप सभी को प्रभात स्टडी मार्ग में स्वागत है। आज हम जानेंगे 12th फाइनल बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 हिंदी के 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 5 वर्षों से लगातार इंटर परीक्षाएं में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग भी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो बने रहें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर होता है बी, जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, रोज कहानी के नायिका कौन है? इसका राइट आंसर होता है ए, मालती रोज कहानी के नायिका है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है? इसका राइट आंसर होता है बी, जूथन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, रोज कहानी के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर होता है सी, अज्ञे जी रोज कहानी के रचनाकार है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय किस कवि के रूप में हुआ था? इसका राइट आंसर होता है ए, प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, रघुवीर सहाय जी का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर होता है सी, 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को रघुवीर सहाय जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, कौन से लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके? इसका राइट आंसर होता है सी, हेनरी लापेज शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? इसका राइट आंसर होता है बी, व्यापारी थे बालकृष्ण भट्ट का पिता पेशे से। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होता है सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, उसने कहा था कहानी में लहाना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? इसका राइट आंसर होता है डी, मंझे का रहने वाले थे लहाना सिंह। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए थे? इसका राइट आंसर होता है सी, जयप्रकाश नारायण जी ने लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किए थे? इसका राइट आंसर होता है डी, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी ने। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, रामधारी सिंह दिनकर जी का पिता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर होता है बी, रवि सिंह रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर जी के रचना कौन सी है? इसका राइट आंसर होता है सी, उर्वशी रचना है निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर जी का। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयन अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर होता है बी, 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, जयसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है? इसका राइट आंसर होता है सी, दर्पण से की है जयसी ने अपनी आंख की तुलना। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, तुलसीदास का स्थानीय निवास कहाँ था? इसका राइट आंसर होता है बी, काशी में तुलसीदास जी का स्थानीय निवास था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास जी की है? इसका राइट आंसर होता है डी, दोहावली निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, रामचरितमानस निम्नलिखित में से क्या है? इसका राइट आंसर होता है बी, महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य निम्नलिखित में से रामचरितमानस है।
नेक्स्ट प्रश्न हो गया, सूर्योदय हुआ, कुहासा जाता रहा, किस काव्य का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होता है ए, संयुक्त काव्य का उदाहरण है सूर्य जाता रहा। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, ओ उदासीन शीर्षक पाठ का संबंध किस विद्या से है? इसका राइट आंसर होता है ए, उपन्यास का विद्या से है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? इसका राइट आंसर होता है ए, चंचल रहा है गंडक नदी का जल सदियों से। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, प्रगति और समाज के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होता है सी, नामवर सिंह को प्रगति और समाज का लेखक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, सिपाही की माँ एकांकी एक कथा वस्तु कैसा है? इसका राइट आंसर होता है ए, निम्न मध्य वर्ग की है एक सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होता है ए, जियनपुर में नामवर सिंह जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, नाभादास जी किस धारा के संत थे? इसका राइट आंसर होता है सी, वैष्णव धर्म। नाभादास जी किस धारा के संत थे? इसका राइट आंसर होता है सी, वैष्णव दर्शन के धारा के संत थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, नाभादास किसके शिष्य थे? इसका राइट आंसर होता है ए, अग्रदास के शिष्य थे नाभादास जी। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर होता है डी, 16 अगस्त 1904 ईस्वी के सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, बीन फेरे घोड़ा बिगड़ा है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? इसका राइट आंसर होता है डी, उसने कहा था कहानी से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ी लिखी नहीं है? इसका राइट आंसर होता है ए, लेखक ने पूछा। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, एक लेखक एक पत्र के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होता है सी, भगत सिंह एक लेखक और एक पत्र के लेखक है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, आदमी अर्थात को जीतता ही नहीं अर्थात को रचता भी है। इसका राइट आंसर होता है सी, मलयर जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, जगदीश जी का झोपड़ी को डैश ने जला दिया था? इसका राइट आंसर होता है सी, हेमंत साहब के कर्मचारियों ने जगदीश जी की झोपड़ी को जला दिया था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, चित्रलेखा किस कवि की रचना है? इसका राइट आंसर होता है ए, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है चित्रलेखा। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, कविता वाली किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर होता है बी, तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है कविता वाली रचना। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे? इसका राइट आंसर होता है ए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास किए थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? इसका राइट आंसर होता है बी, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी की रचना। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती करने के लिए लाया गया था? इसका राइट आंसर होता है डी, भूया जाति के लोगों को लाया गया था दक्षिण बिहार गया जिले से नील की खेती करने के लिए चंपारण जिले में। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, राजकुमार शुक्ला की मृत्यु कब हुई थी? इसका राइट आंसर होता है ए, 1930 ईस्वी के आसपास हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया,
मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होता है बी, अमृतसर में मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? इसका राइट आंसर होता है सी, बिस्नी की पड़ोसन है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, नामवर सिंह केपीएचडी का विषय क्या था? इसका राइट आंसर होता है डी, पृथ्वीराज रासो की भाषा। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, बाल विवाह संवाद क्या है? इसका राइट आंसर होता है ए, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए पास किए थे? इसका राइट आंसर होता है ए, नागपुर विश्वविद्यालय से गजानन माधव मुक्तिबोध ने एमए पास किए थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, कामयाबी एक पूर्ण विचार किनकी रचना है? इसका राइट आंसर होता है ए, विनोद कुमार शुक्ला जी का रचना है कामयाबी एक पूर्ण विचार। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, अशोक कुमार वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर होता है ए, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को अशोक कुमार वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ था? इसका राइट आंसर होता है डी, दीपावली भाषा में हुआ था पेड़ पर कमरा का अनुवाद। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? इसका राइट आंसर होता है सी, स्वाधीनता सेनानी के परिवार से आते थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ? 105 अलंकारों का निरूपण हुआ शिवराज भूषण में। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, चिंतामणि त्रिपाठी और माती राम भूषण कौन थे? इसका राइट आंसर होता है बी, भाई के रूप में थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, तितली उपन्यास किनकी रचना है? इसका राइट आंसर होता है सी, शंकर प्रसाद जी की रचना है तितली उपन्यास। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर होता है डी, शंभू रतन नाम था जयशंकर प्रसाद जी के ज्येष्ठ भ्राता यानी कि बड़े भाई साहब का। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ाई किए थे? इसका राइट आंसर होता है ए, क्रास्वेतकी गर्ल स्कूल इलाहाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, गुलामी का नासा नामक नाटक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होता है बी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह है गुलामी का नासा नाटक के लेखक। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर होता है डी, टूटी हुई बिखरी हुई। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर होता है बी, 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, गांव का घर शीर्षक कविता का रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर होता है ए, ज्ञानेंद्र पति गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किससे प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर होता है डी, प्रकाश वाल्मीकि जी को। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, जूथन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया था? इसका राइट आंसर होता है ए, लेखक के पिताजी ने जूथन शीर्षक पाठ में झाड़ू छीनकर फेंक दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? इसका राइट आंसर होता है ए, 2 बच्चों को खो चुकी थी। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होता है डी,
छत्तीसगढ़ में अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, दिनेश कुमार शुक्ला को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था? इसका राइट आंसर होता है ए, साहित्य मनीष पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, कविता वाली के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर होता है बी, तुलसीदास है कविता वाली की रचनाकार। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, जयप्रकाश नारायण को किस देश का दलाल कहा गया था? इसका राइट आंसर होता है ए, अमेरिका का दलाल कहा गया था जयप्रकाश नारायण जी को। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? इसका राइट आंसर होता है ए, कुरुक्षेत्र है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कथा। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? इसका राइट आंसर होता है डी, सूरदास जी के पूज्य थे भगवान श्री कृष्ण। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि थे? इसका राइट आंसर होता है सी, प्रेम ख्यानक काव्य का कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, निम्न में से सूरदास की कृति क्या है? इसका राइट आंसर होता है ए, सूरसागर। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, विनय पत्रिका किस भाषा की शैली है? इसका राइट आंसर होता है डी, अंतर्वेदी ब्रज भाषा का शैली है विनय पत्रिका। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इसका राइट आंसर होता है सी, लोग भूल गए हैं इसी के कारण कृति साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था रघुवीर सहाय जी को। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? इसका राइट आंसर होता है सी, अमृतसर का चित्र दर्शाया गया है उसने कहा था कहानी में। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? इसका राइट आंसर होता है सी, बोध सिंह ने जर्मन पलटन को मार गिराए थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, एक लेखक एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होता है सी, भगत सिंह है एक लेखक एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर होता है बी, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, मोहन राकेश चरित्र नाटक संग्रह, इसका राइट आंसर होता है डी, दशाद का एक दिन। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, तुलसीदास की पत्नी के क्या नाम था? इसका राइट आंसर होता है बी, रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर होता है सी, 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ? इसका राइट आंसर होता है बी, रायपुर छत्तीसगढ़ में विनोद कुमार शुक्ल जी का निवास स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? इसका राइट आंसर होता है बी, आत्महत्या के विरुद्ध से। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे? इसका राइट आंसर होता है ए, सन 1974 ईस्वी में किए थे छात्र आंदोलन का नेतृत्व। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इसका राइट आंसर होता है बी, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था दिनकर जी को। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर होता है सी, जयप्रकाश नारायण जी ने लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो गया,
अर्धना किशोर कल्पित रूप है। इसका राइट आंसर होता है बी, शंकर और पार्वती जी का रूप है अर्धना किशोर। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? अज्ञेय जी के पिता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर होता है सी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री अज्ञेय जी के पिताजी का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर होता है बी, बेनी प्रसाद भट्ट बालकृष्ण जी के पिता का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, दंपति स्वयंवर किस लेखक की रचना है? इसका राइट आंसर होता है सी, बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है दंपति स्वयंवर की रचना। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, उसने कहा था कैसी कहानी? इसका राइट आंसर होता है सी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है उसने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, तुलसीदास को कैसे कवि माने जाते हैं? इसका राइट आंसर होता है डी, साम्यवादी कवि माने जाते हैं तुलसीदास जी को। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? इसका राइट आंसर होता है ए, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है सिपाही की माँ। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? इसका राइट आंसर होता है डी, वाद विवाद संवाद से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? इसका राइट आंसर होता है ए, ज्ञानेंद्र पति जी है गांव का घर शीर्षक कविता के कवि। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, शिवाजी के पुत्र के क्या नाम था? इसका राइट आंसर होता है सी, साहू जी नाम था शिवाजी का पुत्र का। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? इसका राइट आंसर होता है डी, बालकृष्ण भट्ट है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, सुकून की तलाश किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होता है बी, शमशेर बहादुर सिंह जी का रचना है सुकून की तलाश। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? इसका राइट आंसर होता है ए, मैला आंचल की रचना है फणीश्वर नाथ रेणु जी का। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पिता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर होता है ए, ठाकुर रामनाथ सिंह सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पिताजी का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? इसका राइट आंसर होता है डी, सुखदेव जी के सहयोगी थे भगत सिंह के पिता और चाचा जी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।